कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। लिखा है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 55 एवं 56। मैं 55 उच्चारण करता हूँ, फिर सम्मिलित रूप से 56वां श्लोक उच्चारण करेंगे। श्लोक 55। चूतपल्लववासहस्रं मुक्तादाम विलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपाम कुंभैः सदीपकैः। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। द्वार द्वार पर जलते हुए दीपक और तरह तरह के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़ों, पुष्पहारों तथा लटकती आम की पत्तियों से सज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। श्लोक 56। प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमानशिखरद्युभिः। प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमानशिखरद्युभिः। प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमानशिखरद्युभिः। शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमानशिखरद्युभिः। शब्दार्थ। प्राकारैः परकोटों से, गोपुर नगर द्वारों, आगारैः घरों से, शातकुंभ सुनहले, परिच्छदैः अलंकृत काम से, कारीगरी से, सर्वतः चारों ओर, अलंकृतम सजाया हुआ, श्रीमत बहुमूल्य सुंदर, विमान शिखर चोटी, कंगूरे, द्युभि चमकते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा परकोटे थे जो पहले से ही अत्यंत सुंदर थे, किंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहले आभूषणों से सजाया गया था। नगर के महलों के कंगूरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले विमानों के शिखर भी। तात्पर्य। यहाँ पर विमानों का जो उल्लेख हुआ है उसके संबंध में श्रीमद् विजय ध्वज तीर्थ ने यह सुझाया है
कि इस अवसर पर स्वर्गलोक के देवता अपने अपने विमानों में चढ़कर राजा की राजधानी में ध्रुव महाराज के आगमन पर आशीर्वाद देने पधारे थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि नगर के सभी महलों के कंगूरे तथा विमानों के शिखर सुनहरी कारीगरी से अलंकृत किए गए थे और सूर्य प्रकाश से वे चमक रहे थे। हम आसानी से ध्रुव महाराज के काल तथा आधुनिक काल के अंतर को समझ सकते हैं, क्योंकि जब विमान सोने के बनाए जाते थे और आजकल वे एल्युमिनियम के होते हैं। इससे ध्रुव महाराज के समय के ऐश्वर्य और आधुनिक युग की गरीबी का पता चलता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत प्रवचन में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों का आशीर्वाद और अनुमति चाहते हैं कि इस विषय में कुछ कहने का हम प्रयास कर सकें। तो यहाँ पर 4 श्लोकों में महाराज उत्तानपाद का जो नगर है उसका गुणगान किया जा रहा है कि वह कितना वैभवशाली नगर था। और इधर विशेष रूप से बताए जा रहे हैं कि विमानों के जो शिखर थे वो भी स्वर्ण के थे और नगर में अलग अलग द्वार वगैरह स्वर्ण जटित मणियों से जटित इत्यादि ऐसे वैभवशाली नगर थे। तो ये स्वर्ण या सोना जो विषय है इसके विषय में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। तो विषय तो अच्छा है। सोना किसको नहीं चाहिए, है ना। तो सर्वप्रथम भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। पुरंजन के उपाख्यान में जो चौथे स्कंद के 25वें अध्याय में आता है, वहाँ पर बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि धातु 3 गुणों में होते हैं। तो वो कहते हैं धातु भी राजस सात्विक तामसई ही, कि 3 गुणों में होते हैं। सत्वगुण में धातु होता है, रजोगुण में धातु होता है और तमोगुण में भी धातु होता है। तो ये 3 प्रकार की धातुएं क्या होती हैं? सोना, चांदी और लोहा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि सोना सतोगुण का होता है, चांदी रजोगुण का होता है और लोहा तमोगुण का प्रतीक होता है। ऐसे 3 गुणों में धातु होते हैं।
तो श्रेष्ठ धातु कौन सा होता है? स्वाभाविक है कि स्वर्ण ही होता है, परंतु भागवत के 11वें स्कंद में भगवान भी स्पष्ट रूप से कहते हैं। जैसे गीता में भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया है, तो श्रीमद् भागवत में उन्होंने और विस्तार से किया है 11वें स्कंद में। तो उसमें भगवान कहते हैं धातुनाम अस्मि, अर्थात धातुओं में अस्मि, मैं कौन हूं? कांचनम, कांचनम अर्थात स्वर्ण, कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, अर्थात इस संसार में श्रेष्ठ धातु स्वर्ण है। जो भी अलग अलग श्रेणियों, अलग अलग चीजों में जो श्रेष्ठ वस्तु होती है, उसे भगवान अपनी विभूति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। तो इसलिए हम देखते हैं कि पूर्वकालीन युगों में जो दान दक्षिणा देते थे राजा महाराजा लोग, दान दक्षिणा में बहुत स्वर्ण दान देते थे। कोई बालक का जन्म हो, विवाह हो, कुछ भी हो, उसमें स्वर्ण दान देते थे। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो उनके जन्म पर युधिष्ठिर महाराज ने भी स्वर्ण का दान दिया। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या दान दिया? हिरण्य, हिरण्य अर्थात स्वर्ण, गाम अर्थात भूमि, गांव, महीम ग्रामान गांव, जमीन, हाँ, हाथी, घोड़े, उत्तम श्रेणी के अन्न, ये सब दान दिए। तो स्वर्ण भी उन्होंने दान दिया। आज तो व्यक्ति स्वर्ण दान देने का सोच भी कैसे सकता है? स्वर्ण होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा भी हो तो कितना बड़ा बात होता है। उस समय तो स्वर्ण दान देते थे, आज तो ग्राम में गिनते हैं। आज के मेजरमेंट का यूनिट क्या है? ग्राम। तो ये हमारा ग्राम मेजरमेंट यूनिट है। संस्कृत में ग्राम मतलब गांव, उसमें पूरा ग्राम का ग्राम, गांव दान देते थे। स्वर्ण भी, ग्राम भी, हाँ, सब कुछ। तो इसका मतलब कितना वैभव रहता होगा। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या लौटते हैं तो उस समय अयोध्या के जो महल हैं, उन महलों का वैभव वर्णित किया गया है भागवतम के 9वें स्कंध में, जहाँ भगवान रामचंद्र की लीला है। तो उसमें बताया जाता है कि भगवान रामचंद्र जब आए तो वो अपने पूर्वजों के महल में गए। और वो महल कैसे थे? इस महल के भीतर विविध खजाने, मूल्यवान अलमारियां थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें मूंगे से बनी थी। आंगन वैदूर्य मणि के खंभों से घिरा था। तो खंभे सीमेंट के नहीं थे, वैदूर्य मणि के खंभे। फर्श अत्यधिक पॉलिश की हुई मरकत मणि से बनी थी, साधारण मार्बल भी नहीं, मरकत मणि का फर्श। तो मणि, इसका मतलब वो जो चलते थे, किसके ऊपर चलते थे? मणि के ऊपर तो उनके पैर रखते थे। आज की मणि हमारे पास हो तो उसको हम कहाँ रखेंगे? अपने पैर के नीचे। मणि के ऊपर चलेंगे? मणियों पे तो चलते थे। तो यदि पैरों के नीचे मणियां होती थी तो गले में क्या होता होगा? और नींव संगमरमर की बनी थी। इस तरह से वो जो महल है उनके बारे में बताया गया है। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था। तो अवश्य ही आर्टिफिशियल तो मोती नहीं होंगे। तो मोती कितना कीमती होता है। धूप दीप से घिरा था। महल के भीतर स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। ये आभूषण उनके शरीरों में पहने जाने के कारण सुंदर लग रहे थे। मतलब वो लोग भी, ये साधारणतः केवल भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान कोई आभूषण पहनते हैं तो आभूषण सुंदर लगते हैं क्योंकि वो भगवान के शरीर पर है। परंतु अयोध्या में बताया जाता है अयोध्यावासी जो है वो सभी तो वैकुंठवासी है ना, तो उनके शरीरों में पहने जाने के कारण भी उनके आभूषण सुंदर लगते थे। तो कितना वैभव था। तो ये एक उदाहरण हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आते हैं कंस का वध करने हेतु, तब वहां पर मथुरा का वैभव बताया गया है कि भगवान ने क्या देखा। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं। स्फटिक मतलब मार्बल होता है, और भी मणि वगैरह ये सब होता है। और उसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। आज कोई बड़े से बड़े व्यक्ति, कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी हो, वो बेस्ट क्वालिटी मार्बल वगैरह से द्वार बना लेगा। स्वर्ण का द्वार कब होता है?
हाँ, कोई दक्षिण भारत में कोई प्रमुख जो मंदिर है वहां पर कुछ हम लोग ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। हाँ, परंतु स्वर्ण के द्वार, अन्न गोदाम, अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हैं, और इतने सारे उपवन, इतने सारे उद्यान, मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे। अब चौराहा कहाँ होता है? चौराहा तो घर में नहीं, चौराहा मतलब क्रॉसिंग। हाँ, रोड का जो क्रॉसिंग है उसको चौराहा बोलते हैं, क्रॉस रोड। तो चौराहे सोने से बनाए गए थे, मतलब कि पब्लिक रोड में भी सोना था, है ना। और इमारतें निजी विश्राम उद्यान थे, इसकी इमारतें। और फिर आगे कह रहे हैं कि छज्जे तथा धरने वैदूर्य मणियां, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंग, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। तो हम लोग केवल इसको अपने शरीर पर सजाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उस समय तो ये सब इमारत वगैरह इन चीज़ों से सजाते थे। तो इस तरह बहुत सारा वर्णन दिया गया है, कई बार हमने ये सब पढ़ा है। तो ये हुआ मथुरा का वैभव। अब थोड़ा देखते हैं द्वारका में क्या वैभव था। जब भगवान ने द्वारका नगरी का विश्वकर्मा से निर्माण करवाया तो उसका वैभव बताया गया है कि उसके गोपुर के मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज थे, मतलब डोम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। डोम जो है वो सोने का था। आज के श्लोक में भी यही बताया जा रहा है कि विमान का जो ऊपर डोम है वह स्वर्ण का था। जो आकाश को चूम रहे थे उनकी अटारियां स्फटिक मणियों से बनी थी। सोने से आच्छादित घरों के सामने के भाग सुनहरे घड़ों से सजाए गए थे। तो घर मतलब सोने से आच्छादित। अभी घर के अंदर सोना नहीं होता है, यहां घर का डेकोरेशन सोना से होता है। और उनकी छतें रत्न जटित थीं। फर्श में बहुमूल्य मरकत मणि जड़े थे। तो जमीन पर मणि और छत में सोना रत्न, तो अंदर में जो उनके जो बॉक्स होते होंगे उसमें फिर क्या होता होगा। घरों के पास कोषागार, भंडार, घोड़ों के अस्तबल चांदी पीतल के बने हुए थे। घोड़े का अस्तबल चांदी का, तो चांदी से घोड़े का घर बनाते हैं। और हर जगह घरेलू अर्चा विग्रह के लिए मंदिर इत्यादि। तो ये सब तो था। तो अंत में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के महलों के कारण ये विशेष रूप से अलंकृत था। तो द्वारका नगरी का मुख्य वैभव क्या था? भगवान श्री कृष्ण के महल, ये उसमें सबसे सुंदर सेंट्रल पॉइंट थे, फोकस। तो नारद मुनि जब द्वारका जाते हैं तब नारद मुनि को क्या अनुभव होता है? तो नारद मुनि देखते हैं ये सारे महल स्फटिक तथा चांदी के बने थे, विशाल मरकत मणियों से जाज्वल्यमान थे। इन महलों के भीतर साज सामान पर सोने तथा रत्नों की सजावट थी। तो नारद मुनि भी इतना भव्य, इतना सब वैभव द्वारका में देखते हैं। दीवालों पर, हाँ फिर आगे कह रहे हैं, दीवालों पर नीलम जड़े थे। तो दीवाल में रत्न, जमीन में रत्न, छत में रत्न, तो सब जगह रत्न ही रत्न। फर्श स्थायी चमक से चमक रहे थे। और फिर कहते हैं महल में मोतियों की लड़ें लटकती थी। अभी हम लोग क्या लटकाते हैं? दीवाल पर कोई क्या लटका सकते हैं? कोई चित्र वगैरह रखते हैं, या ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी कल अच्छे से समझा रहे थे नागेंद्र प्रभु जी प्रवचन में कि वो क्या प्लास्टिक माला वगैरह से अभी हम लोग सजाते हैं। फेस्टिवल में भी कितना माला लगाते हैं, प्लास्टिक का ही लगाते हैं। क्यों? वो प्लास्टिक हम देखते हैं अरे ये तो रीयूज हो जाएगा। बाजार का नेचुरल माला लगाए तो उसको फेंकना पड़ेगा, ये प्लास्टिक का माला रखें तो ये 10 साल आराम से इसी से हम सजाए जा सकते हैं। और आजकल ये सब वॉशेबल भी होता है, सजाओ उसको वॉश करो वापस उसको रीयूज करो। तो यहाँ पर क्या सजाते थे? चांदी, मोतियों की लड़ें, ये सब सजाते थे। और सुवस्त्र आभूषित दासियां जो अपने गलों में लॉकेट पहनती थी। दासियों के गले में लॉकेट, तो रानियों के गले में क्या होता होगा? गला में लॉकेट, तो पॉकेट में क्या रहता होगा उनका, सोचिए। हाँ, कितना वैभव। और रक्षक जो थे वो कवचधारी, साफा, सुंदर वर्दी
और रत्न जटित कुंडल पहनते थे। रक्षक मतलब बॉडीगार्ड। महल के बॉडीगार्ड के कान में जो कुंडल था वो रत्न जटित था, बॉडीगार्ड का कान का कुंडल। तो भगवान और उनकी रानियों के कान में कुंडल वो सब क्या होते होंगे, कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। अनेक रत्न जटित दीपों का प्रकाश, दीप भी नॉर्मल मिट्टी का नहीं, आजकल जो दीप होता है मिट्टी के साथ क्या करते हैं, उसमें थोड़ा डिजाइन वगैरह करते हैं तो देखने में सुंदर लगता है, कुछ डेकोरेशन कर देते हैं। इधर दीप जो है वो रत्न जटित है। महल के छज्जों पर सब इस तरह से समझाया गया है अलग अलग बातों में। तो ये तो भौतिक दृष्टि से हो गया कि कितना सारा वैभव रहा है। हाँ, भगवान का जब अवतार हुआ है, भगवान के महलों में और बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए हैं उनके महल इत्यादि में कितना वैभव होता था। तो ये स्वर्ण की महिमा है भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर्ण बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि भागवत के प्रथम स्कंध में बताया जाता है स्वर्ण में किसका वास होता है, स्वर्ण में कली का वास होता है। तो जब कली को महाराज परीक्षित ने उसके स्थान दे दिए कि कहाँ तुम रह सकते हो, तब कली ने कुछ और याचना की। पुनश्च याचमानाय, फिर से वो याचना करता है कि मुझे कुछ और भी स्थान चाहिए रहने के लिए। तब महाराज परीक्षित ने उनको कौन सा स्थान दिया कि जहां स्वर्ण उपलब्ध हो, जहां सोना हो, वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तो ये सारे जो अनर्थ है ये कहाँ रहते हैं, ये वहां रहते हैं जहां स्वर्ण होता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण में महाराज परीक्षित ने कली को वास करने के लिए स्थान दिया था। तो असत्य, जहां स्वर्ण होता है वहां व्यक्ति क्या बोलचाल करता है, वो असत्य भाषण करता है। मद, अत्यधिक मद मतलब इंटॉक्सिकेशन, मद, काम, ईर्ष्या, वैमनस्य, वैमनस्य वैर, आपसी वैर, ये सब वहां वास करते हैं जहां स्वर्ण होता है। तो अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस विषय को थोड़ा समझाते हैं। वो यहां पर क्या समझाते हैं कि हाँ, प्रभुपाद यहां कहते हैं महाराज परीक्षित ने कली को उस स्थान में रहने की अनुमति दी जहां सोना रहता है। क्यों? क्योंकि जहां सोना है वहां उपर्युक्त चारों वस्तुएं तो पाई जाती हैं। कौन सी चार वस्तुएं? अतिरिक्त वैर, झगड़ा। स्वर्ण जहां होगा, जहां सोना वहां झगड़ा। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार स्वर्ण असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। तो भौतिक दृष्टि से स्वर्ण जितना वैभवशाली है, वैभव का प्रतीक है, आध्यात्मिक जीवन में यह उतना ही बहुत खतरनाक भी है। तो ये बहुत समस्या पैदा करता है। फिर दूसरे स्कंध में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से जब भगवान की कथा करने को बोलते हैं तो शौनक ऋषि स्वर्ण के बारे में कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सिर पर यदि मुकुट हो, वह मुकुट यदि स्वर्ण का हो, मणियों से जड़ित हो, हाथ में यदि सोने के कंकण इत्यादि ये सब से वो अलंकृत हो, यदि वह व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता तो ये सब उसके शरीर पर क्या है? बोझ है, भार है, केवल ये बर्डन है, बोझ। तो ये जो स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण के मुकुट इत्यादि बोझ क्यों है? क्योंकि हमारे हृदय में सबसे बड़ा बोझ क्या है? ये अज्ञान। अज्ञान बहुत बड़ा बोझ है, अहंकार, ये सब बोझ है। और स्वर्ण इन अनर्थों को क्या करता है? और ज्यादा बढ़ाता है। तो ये बोझ को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं यहां पर कि हरेर लसत कांचन कंकणो वा, यदि वो हरि की सेवा नहीं करता है, केवल कांचन के कंकण पहनता है, तो ये कंकण उसे क्या करेंगे? और डुबा देंगे। जब व्यक्ति कोई जल में डूब रहा है तो जितना उसके ऊपर बोझ है उतना ज्यादा उसका मरने का खतरा है, उसको निकालना उतना कठिन भी है। जिस व्यक्ति का अहंकार जितना ज्यादा होता है, फिर उसके हृदय की सफाई में भी उतना मेहनत होता है। जितना बोझ लेंगे उतना उठाने में कष्ट होगा। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि में यह एक खतरा है। 5वें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी स्वर्ण की निंदा
और भी कड़े शब्दों में करते हैं, बहुत कड़े शब्दों में। वो कहते हैं 5वें स्कंद में 14वां अध्याय, जहां पर वो इस संसार का सत्य समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये संसार कैसे एक जंगल के समान है, द फॉरेस्ट ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। तो वहां अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, जीवात्मा किस तरह अलग अलग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है। फिर 7वें श्लोक में स्वर्ण का उदाहरण देते हैं कि कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल के पीछे दौड़ता है। ये उनके लिए, उनके हिसाब से ये स्वर्ण है। स्वर्ण क्या है? वो कहते हैं पीले रंग का मल, ये है सोना, स्वर्ण। यह स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ईर्ष्या का साधन है। तो दोनों चीज है, भौतिक दृष्टि से ये परम वैभव है, परंतु आध्यात्मिक जीवन में क्या है, परम वैभव के साथ चूंकि ये ईर्ष्या पैदा करता है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। क्योंकि जिसके पास जितना वैभव है, अन्य व्यक्ति उससे इतना ईर्ष्या करते हैं। तो यह ईर्ष्या का साधन है। और इसके कारण क्या होता है? वो कहते हैं स्वर्ण के कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्यूत, मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन में तत्पर होने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि ये जो 4 प्रमुख इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। बिना धन के तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता। काम की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो हर व्यक्ति अर्थ चाहता है ना। हर व्यक्ति संसार में धन के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि धन ही इंद्रिय तृप्ति का साधन है। हाँ, तो अंतर इतना ही है कि कलयुग में धन अर्थ का जो अर्जन है वो अधिकतर अधर्म से होता है, और पूर्वकालीन युगों में अर्थ का अर्जन धर्म से करते थे। 4 पुरुषार्थ जो है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पहले धर्म से अर्थ, अर्थ से काम में जाते थे। अभी डायरेक्ट अर्थ और फिर काम, ये दो। तो अधर्म से अर्थ अर्जन करते हैं, इसलिए वो जीवन को इतना कष्ट से भर देता है। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो चारों नियम जो भंग होते हैं, अधिकतर कहां होते हैं? जहां पर स्वर्ण होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा धन है। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य दलदल में खिलने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। तो दलदल में जब प्रकाश का किरण आता है, दलदल क्यों, हम लोग रोड में ड्राइविंग भी करते हैं तो गर्मी में सनलाइट का रिफ्लेक्शन से रोड पे लगता है ना कि यहाँ पर जल है, परंतु वो जल नहीं है। तो यहाँ दलदल कह रहे हैं, वो दलदल में उसको अग्नि समझता है कि ये अग्नि है। तो चूंकि वो ठंड में ठिठुर रहा है, वो सोचता है अग्नि से मुझे क्या मिलेगा? राहत मिलेगा, लेकिन वो दलदल में फंस जाता है। इसी तरह व्यक्ति सोने के पीछे भागता है कि यदि मेरे पास सोना हो, स्वर्ण हो, तो जीवन में मैं क्या रहूंगा? सुरक्षित रहूंगा, ये मेरी सुरक्षा है। लेकिन ये सुरक्षा के नाम पर क्या है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये दलदल है। किस प्रकार का दलदल है? व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति में और ज्यादा फंसता जाएगा, और जितनी वासना पूर्ति करेगा वासनाएं उतनी और बढ़ेंगी, वो कमती नहीं है। इंद्र तृप्ति में जितना घी डालें, एक अग्नि है जिसमें जितना घी डाला जाए, वो घी एक बार तो अग्नि को थोड़ा कम करती है, परंतु बाद में और ज्यादा बढ़ा देती है ना। तो इसलिए जो संत वैराग्य के आश्रम में होते हैं वो इसका बहुत तिरस्कार करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां पर भी तात्पर्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले तो परीक्षित महाराज ने कली को 4 स्थान दिए। कौन से 4 स्थान दिए? वेश्यालय, मदिरालय, वधशाला तथा द्यूतगृह, ये 4, जहां पर 4 नियम भंग होते हैं, इधर रहने के लिए स्थान दिए। तो कलयुग ने क्या कहा महाराज से? कलयुग ने कहा अब ये 4 अलग अलग जगह में मैं जाना नहीं चाहता, एक ऐसा स्थान दीजिए जिसमें ये चारों एक साथ आ जाएं, एक ही जगह दे दीजिए। तब महाराज परीक्षित ने ऐसा स्थान दिया जहां स्वर्ण संचित होता है। हाँ, इस स्वर्ण जहां होता है वहां पर ये चारों एक साथ आ जाते हैं। तो स्वर्ण में प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्वर्ण में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं। फलतः परमार्थ जीवन में, हाँ ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, परमार्थ जीवन में जहां तक संभव हो स्वर्ण से बचना चाहिए। एकदम क्लियर लिख रहे हैं।
जहां स्वर्ण रहेगा वहां अवैध यौनाचार, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन, ये चारों रहेंगे। अच्छा, अब प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? पश्चिमी जगत के लोगों के पास, वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों के पास प्रचुर स्वर्ण है, इसलिए वे इन चारों पापों के शिकार होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत क्या है? विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री, और पाश्चात्य देश क्या है? डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या? डेवलप्ड कंट्री यही कि उनके पास बहुत धन है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट का पैरामीटर एक ही होता है ना। डेवलपमेंट आज के दिन मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, उनका एक ही क्या फोकस रहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति। तो आर्थिक रूप से वो बहुत प्रगत है और हम आर्थिक रूप से प्रगतिशील हैं। आर्थिक रूप से प्रगतिशील। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इन चारों पापों की ओर भाग रहे हैं और वो चारों पापों में पहले से डूबे हुए हैं। बस इतना ही है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, वो कब मिलेंगे, और वो चारों पापों में पहले से है। तो आर्थिक प्रगति अपने आप में तो समस्या नहीं है, लेकिन अर्थ अपने आप में समस्या नहीं। अपने आप में समस्या है अगर वो धर्म से अलग हो जाए। धर्म से यदि अर्थ अलग हो तो वो अर्थ क्या है? वो अर्थ हमको पाप के सागर में डुबो देगा। और यदि वो धर्म के साथ हो तो वो अर्थ हमारे बहुत काम आ सकता है, उससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो प्रगत देश हैं, पाश्चात्य देश जिनके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, उनके पास धर्म तो है नहीं, केवल अर्थ है। तो केवल अर्थ है तो वो क्या करेगा? वो केवल हमसे पाप करवाएगा। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वर्ण का रंग अत्यंत चमकीला होने से सांसारिक प्राणी इसके पीले रंग से अत्यधिक आकर्षित होते हैं। सोने का जो रंग है वो बहुत आकर्षक होता है, हर कोई उससे आकर्षित हो जाता है। किंतु यह स्वर्ण वास्तव में एक प्रकार का मल ही है। रियलिटी तो यही है कि ये मल है, लेकिन ऊपर से ये बहुत चमकता है। इस मल का रंग सांसारिक प्राणी को वैसा ही आकर्षक लगता है जैसा गर्मी चाहने वाले व्यक्ति को मायावी प्रकाश। तो ये बहुत खतरनाक है। अब ये सब बातें सुनने में तो स्वाभाविक है, किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। परंतु आध्यात्मिक सत्य जो है वो कड़वा सत्य होता है। वास्तव में जो दवाई, जो काम करने वाली दवा होती है वो कड़वी होती है, कड़वी दवाई काम करती है ना। किसी को इंजेक्शन लगाए तो इंजेक्शन लगवाना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंजेक्शन इलाज करता है। तो साधु संत जो होते हैं इस तरह से ग्रंथों में देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो अच्छा, फिर और उदाहरण देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। महाराज अम्बरीश के पास इतना धन वैभव सब था, परंतु उनको इन सब से पूर्ण वैराग्य था। भागवत में महाराज अम्बरीश के लिए बताया जाता है, महाराज अम्बरीश ने कई चीजों के लिए बताया है। इसमें यह भी कहे हैं, अक्षय रत्न, गहने, वस्त्र, अक्षय कोश, इन सब के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। अक्षय कोश मतलब ऐसा धन का कोश जो कभी क्षय नहीं होगा, जिसमें कभी खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा कोई हमारे पास एक अक्षय बैंक अकाउंट हो जिसमें बैलेंस कभी डाउन ना जाए, कितना भी निकाले, हाँ, किसी के पास 1 करोड़ है बैंक बैलेंस में, बस विड्रॉ करते रहो, लेकिन 1 करोड़ का 1 करोड़ बना रहेगा। हाँ, इस दुनिया में सारे अकाउंट उसी बैंक में खुलेंगे कि नहीं? तो इनका बैंक बैलेंस ऐसा था, अक्षय कोश, कभी खत्म नहीं होता। अक्षय रत्न, ऐसे रत्न जो कभी क्षय नहीं होते, लेकिन इन सब के प्रति उन्होंने सारी आसक्ति छोड़ दी। तो इसीलिए तो भगवान ऐसे भक्तों के हाथ में ही बिकते हैं, है ना। भगवान ने सबके लिए तो नहीं कहा अहम भक्त पराधीन, भक्त बहुत होते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज जैसे भक्त के लिए भगवान ने स्पष्ट रूप से दुर्वासा मुनि को क्या कहा? अहम भक्त पराधीन। क्योंकि इनके जीवन में वास्तविक धन क्या था? भगवान। तो इसीलिए भगवान इनके हाथ बिक गए। तो भगवान भी देखिए, इस संसार में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलता। अगर हमें कोई एक वस्तु खरीदना है तो उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है। तो भगवान की भी प्राप्ति करनी है ना, तो कीमत चुकानी पड़ती है। भगवान भी फ्री में नहीं मिलते हैं, अपने आप को फोकट में देते नहीं हैं। वो भी ये व्यापार बुद्धि रखते हैं, हमसे हम उनको कुछ देंगे तो ही वो हमें देंगे। तो यदि हम भगवान को थोड़ा देंगे
नकली चीज देंगे तो भगवान भी हमको क्या देंगे? नकली चीज ही देंगे। रावण ने भगवान राम के पास क्या गिफ्ट भेजा था? असली सोने का मृग या नकली सोने का मृग? नकली या असली? नकली गिफ्ट भेजा था ना। तो भगवान ने भी रावण को क्या गिफ्ट दिया? असली सीता या नकली सीता? रावण को सीता चाहिए थी ना। ठीक है, तो हम आप हमको नकली गिफ्ट देते हैं, हम भी आपको नकली सीता देते हैं, लीजिए। और ये स्वप्न में रहिए कि ये सीता की आपको प्राप्ति होने वाली है। प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, होके भी कुछ नहीं होने वाले हैं। हाँ, क्योंकि रावण को, वास्तव में रावण को क्या था, वो जानता था कि नारायण की पत्नी लक्ष्मी है और लक्ष्मी है वैभव, तो मुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। तो अब भगवान को तो भगवान को रावण ने नकली गिफ्ट दिया, तो भगवान ने भी रिटर्न गिफ्ट नकली दिया, है ना। पूरा हिसाब किताब भगवान रखते हैं। जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो चीज हमारे पास लेके आओगे हम भी फिर वैसा ही कुछ देंगे। असली चीज दोगे असली देंगे, नकली दोगे नकली देंगे, है ना। घटिया क्वालिटी का घी से मिठाई बना के भगवान को देंगे, फिर भगवान भक्ति भी देंगे और भगवान से मांगेंगे भक्ति, दुनिया का कर्म और ज्ञान मिश्रित वाला देंगे। मिक्स मिठाई देते हो ना, तो भक्ति भी लो मिक्स वाला, है ना। तो यदि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने तैयार है, तो ऐसे भक्त के लिए भगवान भी अपना वैकुंठ छोड़ने तैयार है। अम्बरीश महाराज ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा, तो भगवान भी फिर क्या कहते हैं नारद मुनि को? मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं वहां वास्तव में वास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। तो सब बराबरी वाला हिसाब किताब का सिस्टम है, देखिए भगवान का। तो आगे, स्वर्ण जो है वो व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। महाराज ययाति जब इतना भोग विलास कर लेते हैं और वो सबसे भोग विलास से ऊब जाते हैं, तो महाराज ययाति अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कामी है, उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, वो कभी तुष्ट नहीं हो सकती। यदि उसे इस संसार में बहुत सारा धन, सोना, स्वर्ण के लिए कहते हैं, इस संसार का सारा स्वर्ण भी उसको मिल जाए, तो भी वह व्यक्ति उससे तृप्त नहीं होगा। ये संभव नहीं है। तो अब यदि हमारे पास बहुत सारा धन है, तो वो धन में क्या होता है? अधिकतर धन में बहुत अशुद्धि रहता है, क्योंकि धन अर्जित करने का कोई भी माध्यम पूर्ण तरह से शुद्ध होता नहीं है। किसी में शुद्धि थोड़ी होती है, किसी में ज्यादा होती है, पूर्णतया नहीं होती है। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं पूर्वकालीन युगों में कि राजा महाराजा ये सब धन का दान करते थे। दान देने से धन का क्या होता है? शुद्धि होता है। नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर कितना दान दिया? क्या दान दिया उन्होंने? रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं दान में दी। रत्न सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए 7 पहाड़ दान में दिए। तो इतना दान देते थे उस समय। तो कितना वैभव था? तो वैभव तो था, लेकिन उस वैभव के प्रति वैराग्य भी था। दोनों था, केवल वैभव नहीं था। अभी क्या है? अभी न वैभव है न वैराग्य है, दोनों ही नहीं है। थोड़ा सा धन जीवन में आता है तो उससे इतना आसक्ति होता है कि उसको एकदम कितना कस के पकड़ के रख सके। पहले बहुत धन और खूब वैराग्य, खूब धन होता था, खूब दान देते थे। तो दान से क्या होती है? धन की शुद्धि होती है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि किस कार्य से किस चीज की शुद्धि होती है। तो वो कहते हैं कि धरती जो है, धरती समय बीतने के साथ साथ धरती और धरती की जो संपत्ति है उसकी शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि कैसे होती है? स्नान करने से होती है। यदि कोई वस्तु मैला है, गंदा है, तो उसको सफाई घिसने से उसकी शुद्धि होती है। जन्म को कैसे शुद्ध किया जाता है? जन्म के समय अलग अलग जो संस्कार विधि होते हैं, इन अनुष्ठानों से जन्म की शुद्धि होती है। शरीर में जो इंद्रियां हैं, इनकी शुद्धि कैसी होती है? तपस्या से। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं। और भौतिक संपत्ति, धन, स्वर्ण, ये कैसे शुद्ध बनता है? पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से। तो पूजा पाठ अनुष्ठान, इनमें हम धन जब खर्च करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो इससे भौतिक संपत्ति शुद्ध होता है। मन कैसे शुद्ध होता है? संतोष करने से। और अंततः आत्मा कैसे शुद्ध बनता है?
आत्मज्ञान तत्व ज्ञान से, कृष्ण भावनामृत से। तो हर प्रकार के शुद्धिकरण की पद्धति शास्त्रों में बताई गई है। तो धन की शुद्धि के लिए क्या है? स्वर्ण है। अब दो अंतिम बात लेंगे। एक है सुदामा ब्राह्मण। तो सुदामा ब्राह्मण जब भगवान से मिलते हैं, वो सब लीला हो जाती है, हम जानते हैं। अपने घर जब वापस आते हैं तो सुदामा ब्राह्मण कुछ और ही सोचते सोचते आ रहे थे। जब वो आते हैं तो वो अपना घर कैसा देखते हैं और उसके प्रति उनका भाव क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो जब सुदामा ब्राह्मण अपने घर में आए तब उन्होंने क्या देखा? तो भागवत में ये 81वां अध्याय दशम स्कंद का, यहाँ कहते हैं कि उस स्थान में ऊंचे भव्य महलों से वो स्थान घनीभूत था। सब जगह महल ही महल भर गए थे। और ये महल कैसे थे? सूर्य, अग्नि, चंद्रमा के तेज से होड़ ले रहे थे। मतलब कंपटीशन चल रहा था कि सूर्य में ज्यादा तेज है या इन महलों के प्रकाश में अधिक तेज है, उनसे कॉम्पीट कर रहे थे। आलीशान आंगन, बगीचे और अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष, इस तरह से बहुत वैभवशाली महल सुदामा ब्राह्मण ने देखा। और फिर सुदामा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो घर में क्या देखते हैं? वहां कहा गया है मणि स्तंभ शतोपेतम महेंद्र भवनम यथा, कि ये महल किसके जैसा था? महेंद्र के महल। महेंद्र अर्थात इंद्र। इंद्र के महल जैसा सुदामा ब्राह्मण का महल था। और वह सैकड़ों रत्नों से जटित था वो वाला महल। और महल के अंदर क्या देखे? कोमल सफेद पलंग, जो महाराज उत्तानपाद के महल के वर्णन में भी आ रहा है। ये सब हाथी दांत के बने हुए, अभी तो ये सब इलीगल होता है। सोने से अलंकृत थे, मतलब बेड भी सोने का। और राजसी चामर पंखे, सुनहरे सिंहासन, मुलायम गद्दे, मोती की लड़ें लटकती हुई, स्फटिक की दीवालें, सीमेंट का दीवाल नहीं, स्फटिक मणि का दीवाल, मरकत मणि सब में जड़ा हुआ, इस तरह का ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिया। लेकिन सुदामा ब्राह्मण इनसे आकर्षित नहीं हुए। तो सुदामा क्या कहते हैं? सुदामा कहते हैं कि मैं जीवन में सदैव निर्धन रहा हूं, मेरे पास तो कभी कोई धन नहीं रहा। अब मुझ जैसा अभागा व्यक्ति एकाएक धनी हो जाए, ऐसा कैसे संभव है ना? कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो और अचानक से कल देखेंगे बहुत बड़ा, अचानक से उसके पास बहुत बड़ा कोई बंगला, गाड़ी सब हो गया, तो कुछ तो विचित्र ही हुआ होगा उसके जीवन में। किसी ने उसको कुछ दे दिया होगा, या हम सोचेंगे कोई लॉटरी जीत गया वगैरह, ये सब कुछ संभव है। तो सुदामा क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक ही कारण हो सकता है। एक ही कारण क्या है? यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है। क्योंकि कृष्ण के पास जाने के पहले कुछ नहीं था, टूटा फूटा सा झोपड़ी, और अभी आ गए तो इंद्र के जैसा महल। तो अवश्य ही ये कृष्ण की कृपा दृष्टि है। और फिर आगे वो कहते हैं कि मेरे मित्र कृष्ण ने मुझे ये सब क्यों दिया? कृष्ण ने देखा कि वास्तव में मैं कृष्ण को कुछ देने के नाम पर वास्तव में उससे लेने आया हूं। सुदामा का ऐसा भाव नहीं था, लेकिन वो बहुत नम्र है, इसलिए वो कह रहे हैं कृष्ण समझ गए कि मैं क्या हूं, मैं कपटी हूं। मैं दिखा तो रहा था कि मैं बड़ा मित्र हूं, हाँ, इतना सब मित्रता का भाव, लेकिन कृष्ण समझ गए कि ये सुदामा वास्तव में मुझसे धन मांगने आया है। लेकिन सुदामा को ये सब याद भी नहीं था, ये वास्तव में उनका भाव नहीं था। तो सुदामा कहते हैं कि देखो, मैं जब कृष्ण के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझे इस विषय में कुछ कहा ही नहीं कि सुदामा तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, धन की कमी है, क्या चाहिए बताओ। और अब देखो उन्होंने कितना कुछ मुझे दे दिया है। तो कहते हैं कृष्ण उस बादल के समान है जो बिन मांगे ही वर्षा कर देते हैं, ऐसे है कृष्ण। और कृष्ण अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं, लेकिन कोई भक्त छोटा सा भी सेवा करे उसको बहुत बड़ा मांगते हैं। मैंने कृष्ण को क्या दिया? एक मुट्ठी तंदुल, राइस, हाँ, लेकिन कृष्ण ने मुझे क्या दिया? इंद्र के जैसा महल। तो ऐसे दयावान है हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो वो क्या प्रार्थना करते हैं? वो ये प्रार्थना नहीं करते कि मैं सदैव इस महल में रहूं, वो ये प्रार्थना करते हैं दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्, कि हर जन्म में मैं क्या बनूं? उनका दास बनूं।
और सौहृद सख्य मैत्री, उनसे मेरा सख्य भाव रहे, उनसे मेरी मित्रता रहे, सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं। ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कि मैं अनुकूल भाव से जन्म जन्मांतर कृष्ण की सेवा करता रहूं। तो अब सुदामा ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। कोई यदि कहे कि भाई सुदामा जैसे गरीब था, मैं भी तो गरीब हूं, भगवान को सुदामा के अलावा कोई गरीब नहीं दिखता है इस दुनिया में, थोड़ा दृष्टिपात हमारे ऊपर भी कर दे तो क्या बिगड़ जाएगा, उनका बैंक बैलेंस में कोई कमी तो आएगा नहीं। तो सुदामा कहते हैं अभी कि भगवान कई भक्तों को धन क्यों नहीं देते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुदामा कहते हैं कि जिस भक्त में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या समझदारी नहीं होती है, भगवान उसको इस जगत का ऐश्वर्य नहीं सौंपते हैं। भक्त सिंसियर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं टीका में कि भक्त सिंसियर है लेकिन उतना समझ नहीं है उसको, हाँ अच्छा से ज्ञानी बना नहीं है। सिंसियर है, भक्ति करना चाहता है, लेकिन संसार का जो सत्य है अभी तक समझा नहीं है, ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो सुदामा कह रहे हैं ऐसे भक्त को भगवान इस संसार का ऐश्वर्य नहीं सौंपते हैं। भगवान जानते हैं कि ये अहंकार का जो नशा है इस धनी भक्त का पतन करवा देगा। तो भक्त सिंसियर है लेकिन संसार का ज्ञान नहीं है, तो इतना धन जब मिल जाएगा तो बस माया के चपेट में आ जाएगा और उसका पतन हो जाएगा, इसलिए भगवान देते नहीं हैं। तो सुदामा ने भगवान का पूर्णतया आश्रय लिया। तो ये तो सुदामा का भाव हुआ, लेकिन वृंदावन का भाव पूरा अलग है। वृंदावन तो अलग ही है। कैसे अलग है? तो अघासुर का वध जो होता है उस प्रसंग में बताया जाता है कि भगवान के मित्र जब भगवान के साथ जाते थे खेलने के लिए, तो उनकी माताएं पहले उनको क्या पहनाती थी? कांच, गुंजा, मोती, सोने के आभूषणों से सजाती थी। ये भगवान के मित्रों को उनकी माताएं सजाती थी, सोने के आभूषण, मोती वगैरह ये सब। हाँ, लेकिन ये बच्चे क्या करते थे? बाद में इन सबको उतार देते थे, ये सोने का आभूषण वगैरह सब उतारते थे, और फिर क्या करते थे? फल, हरी पत्ती, फूल के गुच्छे, मोर पंख, गेरू, इन सब से अपने आप को सजा लेते थे। तो ये वृंदावन है। माताएं सोने के आभूषणों से सजाई हैं, और ये चूंकि ये कृष्ण के साथ रहेंगे, ये सबको उतारकर जंगल के जो फल फूल गुच्छे वगैरह हैं वो सब से अपने आप को सजा के जाते थे। तो ये ब्रज का भाव है, मतलब कि वो सोना चांदी में इनको कुछ भी कोई आकर्षण नहीं था, कोई लेना देना नहीं। अब यहां पर अंतिम पॉइंट ये कहकर विराम देते हैं कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? सर्वश्रेष्ठ मणि। यदि हमको सोना चाहिए, मणि चाहिए, तो सर्वश्रेष्ठ मणि क्या है? वो रासलीला में वर्णन किया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ मणि कौन है। तो रासलीला में 33वां अध्याय, दशम स्कंद का 33वां अध्याय, जब भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य आरंभ कर दिया है तो सब जगह गोपियों से घिरे हुए हैं और एक एक गोपी के साथ व्यक्तिगत रूप से कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तो वो दृष्टि कैसा लगता है? वहां कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तत्र अति शुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः। यशोदा माता का भी एक नाम देवकी होता है, केवल देवकी ही देवकी नहीं है, यशोदा माता का भी एक नाम देवकी है। तो यहां देवकी सुता अर्थात यशोदा सुता, यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण कैसे लग रहे थे? मध्य मणिनाम, मध्य में मणि के जैसे, हैमा नाम महामरकतो यथा, कि चारों ओर से गोपियां जो मंडरा रही हैं कृष्ण के इर्द गिर्द, वो गोपियां कैसे हैं? वो गोपियां हैं स्वर्ण, और ये स्वर्ण के बीच में मध्य में कौन है? मध्य में है मणि। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में स्वर्ण जो होता है वह मणि में परिवर्तित हो जाता है, स्वर्ण ट्रांसफॉर्म हो जाता है मणि में। तो कृष्ण इन स्वर्ण में, इन गोपियों के बीच में मणि के तरह चमक रहे थे। तो अनुवाद किया गया है, नृत्य करती गोपियों के बीच भगवान कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जिस तरह सोने के आभूषणों के बीच मरकत मणि शोभा पाता है। कोई सोने का नेकलेस है और उसके बीच में एक बहुमूल्य मणि हो तो वो कितना सुंदर लगेगा।
है ना। तो भगवान कृष्ण, तो रासलीला का ऐसा वर्णन है कि गोपियां जो हैं वो समझिए कोई नेकलेस है, और इस नेकलेस के बीच में एक बहुमूल्य मणि है, वो मणि है भगवान श्री कृष्ण। तो ये मणि को प्राप्त करने की हमारे जीवन में अभिलाषा होनी चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ मणि है। तो ये मणि को यदि प्राप्त करना है तो गोपियों के अनुगत्य में जो भक्त है उनके दासों के दास बनते हुए सेवा करना होगा। यदि वो करने की अभिलाषा रखें तो ये मणि प्राप्त हो जाएगी। ये मणि डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती। ये मणि कैसे प्राप्त होती है? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानु दास। तो जो भगवान के दास बनना चाहते हैं, भगवान अपने आप को जो सब सर्वश्रेष्ठ मणि है, यदि जीवन में अपने पास जो मणि है, जो स्वर्ण है, उसको यदि त्याग करना चाहे भगवान की सेवा में, तो भगवान सबसे बड़ा मणि देने तैयार है। और वो सबसे बड़ा मणि कौन है? वो स्वयं ही है। उन्होंने अपने आप को गोपियों के लिए सौंप दिया, उनके हाथ में बिक गए, इतना तक कह दिया न पा रहे हम, कि आपने जो मेरे लिए किया है उसके बदले में मैं आपको देने में कुछ भी समर्थ नहीं हूं। सबके लिए भगवान ऐसा नहीं कहते, लेकिन जो सब कुछ भगवान को दे देते हैं, भगवान कहते हैं अब मैं चूंकि मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, तो मैं क्या दे सकता हूं? अपने आप को ही दे सकता हूं, आप मुझे ही खरीद लो। अब मेरे पास, और जो मेरे पास जो धन वैभव सब कुछ है, वो तो सक्षम नहीं है कीमत चुकाने के लिए, तो मैं अपने आप को ही बेच देता हूं, इससे भरपाई होए तो कर लो, और कुछ देने का नहीं है। हाँ? तो यदि भगवान को खरीदना है तो क्या करना होगा? भगवान के जो प्रेमी भक्त है उनके हाथों में बिकना होगा। उनके हाथ अगर बिकने तैयार हो तो भगवान भी वैकुंठ छोड़ के हमारे हाथ बिकने तैयार है। तो ये सर्वश्रेष्ठ मणि की कामना करते हुए हम आज का ये प्रवचन विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण।